नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। भक्ति काल पर आज की यह लास्ट वीडियो है। सभी प्रश्न जो हैं डॉक्टर पूरन चंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं, जो हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बेमेल बताइए। तो थोड़ा सा विकल्प बड़ा कर लेते हैं। बेमेल बताना है तो विकल्प में है हरणेवाड़ी, बीजक, अंगबधू और महला। तो बेमेल बताना है तो हरड़ेवाड़ी जो है जगजीवन दास का है हरड़ेवाड़ी। बीजक जो है बीजक की रचना धर्मदास ने की थी। और अंगबधू जो है रज्जब की है। जो बेमेल है वो है महला। महला जो है गुरु गोविंद सिंह की नहीं बल्कि ये किसकी है, गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक, ये नहीं रहेंगे, गुरु नानक हो जाएंगे। तो बेमेल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 घ जो है बेमेल हो जाएगा। तो 4 विकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 विकल्प 4 का घ। घ जो महला जो है गुरु नानक की रचना है। अगला प्रश्न है, इसमें भी बेमेल चरण ज्ञात करना है। तो बेमेल चरण कौन सा है, विकल्प भी देखना है इसमें कैसे विकल्प दिया गया है। तो विकल्प में है, पहला विकल्प में है क ख ग, दूसरे विकल्प में है ख और ग, तीसरे विकल्प में है क ग अंग और चौथे विकल्प में है क और ख। तो चलिए इसका हम लोग पहले प्रश्न देखते हैं। तो बरकरी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय, सिख संप्रदाय और उदासी संप्रदाय। तो बेमेल बताना है तो आप सभी लोगों को पता है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हो जाएंगे, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक हो जाएंगे और रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रामदास हो जाएंगे। ये तीनों सही है। लेकिन वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं, तो वारकरी संप्रदाय के हो जाएंगे पुंडलीक और विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे जम्बनाथ। तो ये दोनों जो है क और ख बेमेल है। तो विकल्प में देखना है कि कौन बेमेल है। तो विकल्प 4 जो है जिसमें क और ख दोनों है, तो चौथा विकल्प बेमेल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। ए विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा क और ख। ए भी बेमेल है और ख वाला भी बेमेल है, क्योंकि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ हैं और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पुंडलीक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, बेमेल बताना है इसमें भी। तो विकल्प में है रामावत संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, दादू पंथ और एक नाम सरल धर्म। तो कौन सा बेमेल है ये बताना है। तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में है पहला का क और घ, दूसरा का ख और ग, तीसरे का क और चौथे का ख। तो जो बेमेल है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद हैं, इसका रामानंद हो जाएंगे। तो क बेमेल हो जाएगा, ये हो जाएंगे रामानंद, रामानंद हो जाएंगे ये। और निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे हरिदास निरंजनी, ये सही है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल हैं और एक नाम सरल धर्म, इसके प्रवर्तक भी जो हैं शंकर देव हैं। तो तीनों विकल्प सही है। जो बेमेल है वो है क वाला। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे विकल्प में सिर्फ क दिया गया है, तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा क वाला सिर्फ बेमेल है और बाकी ये दोनों सभी मेल हैं। तो क विकल्प इसमें सही उत्तर नहीं है। तो विकल्प के अनुसार विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असंगत कथन ज्ञात कीजिए। तो संगत कथन ज्ञात कीजिए। कौन संगत है वो ज्ञात करना है।
तो संत काव्य का प्रधान रस है, विकल्प है शांत। संतों ने नारी की निंदा की है, किस रूप की? तो इसमें बेमेल बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये रामावत संप्रदाय जो है यह रामानंद जी का है, रामानंद, यही बेमेल है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा क बेमेल है। बाकी निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी जी का सही है, हरिदास निरंजनी का सही है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल हैं। एक नाम सरल धर्म ये शंकर देव जी का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा क। अगला प्रश्न है असंगत कथन ज्ञात करना है। इसमें असंगत कथन ज्ञात करना है, तो कौन सा कथन जो है असंगत है? तो विकल्प में है संत काव्य का प्रधान रस शांत रस है। संतों ने नारी की निंदा की है, कामनी रूप की। संत पुंडलीक ने स्थापना किया है किसकी? वारकरी संप्रदाय की। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं चक्रधर हैं। तो ये चारों जो हैं संगत हैं। और असंगत कौन है? तो असंगत का कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यहाँ काशी दिया गया है, जो गलत है। उनका मृत्यु स्थान कहाँ है? मगहर। इनका जो है मगहर में हुआ था मृत्यु, मगहर। तो अब विकल्प में जो अंगा दिया गया है, जिस विकल्प में अंगा है वो हो जाएगा गलत। तो कौन सा सही होगा? इस विकल्प में भी अंगा है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी अंगा है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी अंगा है तो ये भी नहीं होगा। तो विकल्प चुनने में आसानी हो जाएगी क्योंकि इसमें अंगा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा जो असंगत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार देखना है, तो विकल्प में जीव और ब्रह्मा एक हैं, जीव और ब्रह्मा की स्थिति पृथक पृथक है, संसार सत्य है और जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। तो अद्वैतवाद के अनुसार बताना है, तो इसका विकल्प देखना पड़ेगा, ये दूसरे पेज पे है। तो अद्वैतवाद के अनुसार जो है कौन नहीं होगा, एक विकल्प उसको चुनना है। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं, दूसरे पेज पे देखते हैं इसका विकल्प। तो विकल्प में है, विकल्प पहला है क, विकल्प दूसरा है ख ग घ, विकल्प तीसरा है घ, विकल्प चौथा है क ग घ। तो जो नहीं है वो है जीव और ब्रह्मा एक हैं। तो ख वाला विकल्प इसमें नहीं होगा, तो विकल्प इसका जो होगा वो होगा चौथा विकल्प, इसका सही उत्तर हो जाएगा ख वाला। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, रचना है और रचनाकार हैं। तो आप सभी लोग पता है मृगावती किसकी रचना है। चलिए इसको सीधे हम लोग मिला देते हैं। मृगावती जो है किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है, कुतुबन है। सत्यवती कथा जो है ईश्वरदास की रचना है। चंदायन आप सभी लोग पता है किसकी रचना है? चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। और हंसावली जो है असाइद की रचना है। ये इसका क्रम हो जाएगा। अब विकल्प में दिया गया है, इसका विकल्प भी देख लेते हैं कैसे मिलाना है। तो विकल्प में है असाइद, ईश्वरदास, कुतुबन और मुल्ला दाऊद। तो कुतुबन की रचनाकार कौन है? मृगावती का रचनाकार कुतुबन है। तो पहले नंबर पे कुतुबन को ढूंढना है, तो विकल्प चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबन हो जाएंगे। सत्यवती कथा के ईश्वरदास, चंदायन के मुल्ला दाऊद और हंसावली के असाइद। तो विकल्प चौथा इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवियों का संगत विकास क्रम बताना है। तो विकल्प में है कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। तो विकास क्रम बताना है कवियों का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर पे कबीर आएंगे, फिर जायसी, फिर तुलसी और लास्ट में आएंगे सूर। ये क्रम है
चौथे विकल्प में कबीर, जायसी, तुलसी और सूर। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सभी कवियों का जन्म तारीख जानना जरूरी है, किस सन में इनका जन्म हुआ है। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। कबीर का जन्म 1398 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है, रचना है और रचनाकार हैं। तो लखन सेन पद्मावती कथा किसकी रचना है? सत्यवती जो है किसकी रचना है? तो आप सभी लोग को पता है सत्यवती जो है ईश्वरदास की रचना है। सत्यवती। तो ईश्वरदास को ढूंढना है, दूसरे नंबर पर ईश्वरदास हैं, तो सारे विकल्प में दूसरे नंबर पर ही ईश्वरदास हैं। इसके लिए एक और रचनाकार का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सत्यवती हो जाएंगे, सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास दूसरे नंबर पे हैं, तो सारे विकल्प में ईश्वरदास हैं। तो लखन सेन पद्मावती कथा किसकी रचना है? तो यह लखन सेन पद्मावती जो है दामोदर शर्मा की रचना है। दो विकल्प में दामोदर हो जाएंगे। तो तीसरा जो है रचना, उसके रचनाकार का भी नाम पता होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि ये किस क्रम क्या होगा इसका। तो मिलाते हैं इसको सीधे। लखन सेन जो है, लखन सेन दामोदर जी की रचना है। सत्यवती ईश्वरदास की रचना है। कथा रत्नावली किसकी रचना है? तो कथा रत्नावली जो है जान कवि की रचना है। और नल दमयंती कथा व्यास कवि की रचना है। एक क्रम हो जाएगा। तो पहले नंबर पे हो जाएंगे दामोदर, दूसरे नंबर पर ईश्वरदास और तीसरे नंबर पर व्यास। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा विकल्प दामोदर, ईश्वरदास और व्यास, और लास्ट में है जान कवि। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। संत कवि हैं और उनका मृत्यु स्थान है। तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी लोग पता है कि कबीरदास जी का जन्म मृत्यु जो है मगहर में हुआ था। सुंदरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सांगानेर में हुई थी। इस तरह से मिलाना है। दादू दयाल का जो है मृत्यु स्थान कहाँ है? तो दादू दयाल भराने हो जाएंगे और मीराबाई जो हैं द्वारका हो जाएंगी। ये इसका क्रम हो जाएगा, क्रम ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, विकल्प में देखें तो इसका दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, बेमेल चरण बताना है। बेमेल चरण। तो विकल्प में है रस रतन, ज्ञानदीप, छिताई वार्ता, प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा। कौन सा जो है बेमेल है? तो रस रतन आप सभी लोगों को पता है कि किसकी रचना है। तो बेमेल रस रतन उस्मान की नहीं, उस्मान की रचना है। और रस रतन के रचनाकार पुहकर हो जाएंगे। पुहकर, ये पुहकर की रचना है, तो यह बेमेल हो जाएगा। और ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं, ये भी जो बेमेल हो जाएगा। ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं, न कि जायसी। शेख नबी हैं, बता दे रहे हैं। छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास, ये सही है। प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा जटमल की है, ये भी सही है। अब विकल्प में देखते हैं हम लोग। जिसको दो रचनाओं के रचनाकार के नाम पता है वो आराम से जान जाएंगे। रस रतन किसकी रचना है? पुहकर की है। उस्मान इसके रचनाकार है नहीं। उस्मान किसकी इनकी रचना का क्या नाम है? तो उस्मान की रचना का नाम चित्रावली है। तो विकल्प में देखते हैं हम लोग। विकल्प में है क और ग, क और ख। तो क और ख अब हम लोग को मिल गया, दोनों बेमेल हैं। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क और ख दोनों बेमेल हैं। इनके रचनाकारों का नाम भी हमने बता दिया। अगला प्रश्न है, रचनाओं का सही कालक्रमानुसार विकास बताइए। रचनाओं का बताना है। तो विकल्प में है चंदायन, पद्मावत,
मधुमालती और मृगावती। तो पहले नंबर पे कौन आएंगी? चंदायन आएंगी। 3 विकल्प में चंदायन दिया गया है, पहले, तीसरे और चौथे में। और दूसरे नंबर पे कौन आएंगी? तो दूसरे नंबर का भाई कालक्रम पता होना चाहिए, तो इसका हम बता देते हैं कालक्रम। चंदायन का समय होगा 1379। मृगावती का समय है 1501 है। पद्मावत का समय हो जाएगा 1540 और मधुमालती का समय है 1545। एक क्रम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा विकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका विकास क्रम है। अगला प्रश्न है बेमेल चरण बताना है इसमें। तो विकल्प में है लोर कहा अथवा लोरी कथा, लखन सेन पद्मावती कथा, माधवानल काम कंदला चौपाई में, मसला नामा। अंगा विकल्प में है कथा कनकावती। तो बेमेल बताना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि लोर जो है, लोर कहा किसको कहा जाता है? तो लोर जो है मुल्ला दाऊद ने अपनी रचना चंदायन को कहा है। तो यही विकल्प जो है बेमेल हो जाएगा। लोर जो है यह कुतुबन की रचना कौन है? मृगावती। और विकल्प में दिया गया है कुतुबन, तो ये तो असत्य हो जाएगा ना। और ये भी सही है, ये भी विकल्प सही है। माधवानल काम कंदला चौपाई में जो कुशल लाभ की रचना है। और लखम सेन पद्मावती यह दामोदर की रचना है। मसला नामा जायसी की है। कथा कनकावती जो है जानकवि की। जो बेमेल है वो है क वाला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प में देखें तो विकल्प तीसरा। इसमें ढूंढना है उत्तर जो है इसमें ढूंढना है विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा क। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। देखिए वही प्रश्न आ गया, लोर किसने किसको कहा है? तो लोर जो है मुल्ला दाऊद ने कुतुबन को कहा है लोर। और मृगावती किसकी रचना है? तो यह कुतुबन की रचना है मृगावती। लोर कहा है मुल्ला दाऊद ने चंदायन को। कहरानामा जायसी की रचना है। और मंझन की है मधुमालती। एक क्रम हो जाएगा। उत्तर दिया है इसका ऐसे, इसमें ढूंढना है। तो लोर के रचनाकार कौन हो जाएंगे? लोर जो है यह चंदायन है। चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। तो पहले नंबर पे मुल्ला दाऊद को ढूंढना है और दूसरे नंबर पे मृगावती है तो कुतुबन को ढूंढना है। दोनों विकल्प में मुल्ला दाऊद और कुतुबन है। कहरानामा जायसी है, तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ढूंढना है उत्तर, चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों में समय बहुत लगता है। काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है। तो 4 कवि हैं सूफी काव्य के, मुल्ला दाऊद, जायसी, मंझन और कुतुबन। तो सही क्रम बताना है इसके। पहले नंबर पे कौन आएंगे? चलिए इसका विकल्प 2 आगे दिया गया है, उसमें देखते हैं उत्तर। तो मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन हैं, जायसी हैं और मंझन हैं। तो इसका समय हम बता देते हैं। मुल्ला दाऊद का समय है, मुल्ला दाऊद हो जाएंगे 1379 के हैं, 1379 के हैं मुल्ला दाऊद। कुतुबन हैं 1501 हो जाएंगे। लिख नहीं पा रहे हैं हम सही से, समझ जाइएगा आप लोग। जायसी हैं 1540 और मंझन है 1545। ये रचना के हिसाब से बता रहे हैं इनका क्रम। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। मुल्ला दाऊद रहेंगे, फिर कुतुबन रहेंगे, जायसी, फिर उसके सबसे लास्ट में आएंगे मंझन। अगला प्रश्न है बेमेल चरण, इसमें भी बताना है। तो यहाँ पे रचनाएँ दी गई हैं और उसकी नायिका का बताना है।
तो विकल्प में है चित्रावली, नायिका हैं चित्रावली की। ज्ञानदीप की नायिका हैं देवयानी। हंस जवाहिर की नायिका हैं, ये हो जाएगा पद्मावत की नायिका पद्मिनी हो जाएंगी। तो जो बेमेल है वो है विकल्प तीसरा, इसका तीसरा उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हंस जवाहिर की रचना हंस नहीं है। अगला प्रश्न है बेमेल बताना है कौन किसकी रचना है। तो विकल्प में है रौजतुल हकायक, नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी, कासिम शाह, यूसुफ जुलेखा, शेख निसार और प्रेम दर्पण शेख नज़ीर। तो कौन सी रचना जो है बेमेल है, बेमेल बताना है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, आप समझते हैं इस प्रश्न को। तो अनुराग बासुरी जो है यह कासिम शाह की रचना नहीं है, क्योंकि अनुराग बासुरी के रचनाकार जो हैं नूर मोहम्मद हो जाएंगे, ये भी नूर मोहम्मद की रचना है। और रौजतुल हकायक जो है ये भी नूर मोहम्मद की रचना है दोनों। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार शेख निसार हैं, ये भी सही है। और प्रेम दर्पण ये भी सही है। तो जो बेमेल है वो है दूसरा, क्योंकि कासिम शाह की रचना का नाम है, कासिम शाह की रचना का नाम हो जाएगा हंस जवाहिर। तो जो बेमेल है वह दूसरा है, दूसरा उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। जो गलत है वही सही होगा। अगला प्रश्न है रचनाओं का सही विकासात्मक कालक्रम बताना है। तो विकल्प में है चित्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर और इंद्रावती। अब इन रचनाओं का कालक्रम क्या है तो इसको हम बता दे रहे हैं। तो चित्रावली का रचना काल है, चित्रावली का 1613 है, 1613 इसका समय है। ज्ञानदीप का समय है 1619, ये 1619 की रचना है, 1619 है 19। हंस जवाहिर का समय हो जाएगा 1731, ये 1731 का है इसका समय। इंद्रावती है 1774। आप लोग समझ जाइए कि बोल रहे हैं जो लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। तो इन रचनाओं का कालक्रम है। तो विकल्प के अनुसार पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, चित्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर और इंद्रावती। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उसी रचनाओं के रचनाकार का क्रम पूछ दिया है इसमें। तो उस्मान हो जाएंगे शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। चित्रावली के रचनाकार हो जाएंगे उस्मान, और हंस जवाहिर के रचनाकार हो जाएंगे शेख नबी, और कासिम शाह की रचना हो जाएगी हंस जवाहिर, और नूर मोहम्मद की हो जाएगी इंद्रावती। तो पहला विकल्प भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही क्रम इन लोगों का यही है। अगला प्रश्न है, इसमें बेमेल बताना है। यह आज का लास्ट प्रश्न है। कुतुबन के गुरु का क्या नाम है। तो कुतुबन के गुरु का नाम बताना है। तो कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है। जायसी के गुरु का नाम शेख मोइंदी है, सही है। उस्मान के गुरु जो हैं हाजी बाबा हैं, ये भी सही है। तो बेमेल कौन हो जाएंगे, कासिम शाह के गुरु निजामुद्दीन चिश्ती, ये बेमेल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। तो विकल्प किस में है घ, तो चौथे विकल्प में घ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प 4। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।